नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप वर्मा। आप देख रहे हैं देसी मेंटर लाइव। और आज हमारे बीच दो हमारे मेहमान हैं। एक है हमारे फेथ फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अरुण वर्मा जी, और दूसरे हैं हमारे सीनियर साथी श्री सूर्य प्रकाश वर्मा जी, जो सहायक शिक्षक भर्ती 69,000 2018 में आई थी, उसके पीड़ित हैं। और आज हम उससे पूछते हैं कि जो भर्ती घोटाला हुआ आरक्षण का, इसमें क्या कहना है इनका, है क्या मैटर था, थोड़ा इसके बारे में बताएं सर। पहले तो आपका बहुत बहुत सहृदय आभार कि आपने इस बेरोजगार अभ्यर्थी को जो है, पीड़ित अभ्यर्थी का दर्द समझा, और आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 19,000 सीटों का महा आरक्षण घोटाला हुआ है। हम लोग बार बार जो है लोगों को लोगों से पूछते रहे, नेतागण के पास गए, और जो नेतागण के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हम लोग वहाँ गए और वहाँ से हम लोगों को एक रिपोर्ट मिली है कि आपको जो है 27% पिछड़ा दलित आरक्षण के दर पे आपको केवल 3% आरक्षण दिया गया है। वही जो है अनुसूचित जनजाति को भी 21% के दर पे उनका भी कम आरक्षण दिया गया है। तो हम लोग फिर इसका रिपोर्ट लेके हम लोग गए प्रशासन के पास। हम लोगों ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम लोग की सीटें और है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपको आरक्षण पूरा मिला है, आप गलत जा रहे हैं। लेकिन हम लोग बार बार निवेदन करते रहे, और हम लोग जो है फिर इसके बाद धरना देना शुरू किए, अपने दर्द को उन लोगों से बताए, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं हैं। बार बार हम लोग को प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करके हटवा दिया जाता था। फिर हम लोग, भाई हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग दलित हैं, हमारे कुछ नेता भी हैं पिछड़ा दलित के, तो हम लोग उनके पास गए। माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हम लोग उनके पास भी गए, वो भी हमारे पिछड़ा समाज से आती हैं, और हम लोग उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करती हूँ। इसके बाद उन्होंने जो है एक बार दो बार उनके पास गए, आश्वासन दिया उन्होंने। हाँ, आश्वासन दिया। इसके बाद जो है उन्होंने भी हिला हवाली किया और कहा कि मैं आप लोगों की सीढ़ी नहीं बन सकती। तो फिर हम लोग वहाँ से निराश लौटे। फिर केशव प्रसाद मौर्य भी हमारे दलित पिछड़ा नेता हैं, और उप मुख्यमंत्री भी सरकार में हैं। तो हम लोग उनसे आस जग लगाए कि हम उनके पास चलते हैं। उनके पास भी गए, तो उनके यहाँ जाने कौन कहे। वहाँ जब गए तो पहले ही प्रशासन ने मना कर दिया कि माननीय उप मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार ही नहीं, आप लोगों को मिलने ही नहीं दिया, मिलने ही के लिए तैयार नहीं थे। और जब हम लोग बहुत धरना दिए, बहुत कोशिश किए, तो लाठी चार्ज करवा दिए, बाहर आए ही नहीं वो। और हम लोगों का कोई दर्द ही नहीं समझे। फिर हम लोग और पिछड़ा दलित नेता हैं, हम लोग उनके पास गए, ओम प्रकाश राजभर के पास गए। वो भी बहुत बड़े दलित नेता माने जाते हैं, अपने को मानते भी हैं, ओबीसी नेता, बड़बोले नेता बिल्कुल बिल्कुल बड़बोले नेता हैं। उनके पास भी गए, वो भी जो है हम लोगों को आश्वासन दिए, कहे हम बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, आपका काम हम करवाएंगे। फिर हम लोग उनके आश्वस्त हुए, फिर गए। लेकिन वो भी जो है दरकिनार खींचते रहे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, करते करते अपने चुनाव का इंतजार करते रहे, और अपने पद के लिए भी हम लोगों को जो है गुमराह करते रहे। जैसे वो अपना पद पा गए, अपना पद पाते ही अपनी भाषा ही बदल दी। अच्छा सर, एक चीज़ और बात समझ में आता है कि अगर ये पिछली सरकारों में कि अगर कोई वैकेंसी हुआ है एग्जाम, तो उसको उन्होंने रोक करके नियुक्ति ना होने दिया, 2-2 3-3 साल। 2016 की वैकेंसी 2019 में इन्होंने भर्ती किया, बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन ये अपनी सरकार में जो इन्होंने घोटाला किया, पहली बात उन्होंने घोटाला माना नहीं, और जब 19,000 समथिंग वैकेंसी था तो उसको घोटाला किया, उसको माना नहीं। अगर माना भी, वो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो माना भी, तो कितना 6800 स्वीकार किया, 6800 ओनली जो है ये फॉल्ट हुआ है, यानी गलत हुआ है, यानी कि आरक्षण जो है ओबीसी का दे दिया गया है जनरल को। तो सर ये बताएं, अगर ये नियुक्ति जो है गलत प्रक्रिया के तहत की गई, तो उन अधिकारियों पर खास करना चाहिए, और जो भी अभ्यर्थी को ओबीसी वाले कोटे में जनरल वालों को रखा गया है उनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। ना तो ये दोनों काम कर रहे हैं, और ना ही बार बार आश्वासन देने के बाद भी जो 6800 ही माना है, उस भी अभ्यर्थी ओबीसी के अभ्यर्थियों को वो नियुक्ति भी नहीं दे पा रहे हैं। और 700 दिन से ज़्यादा हो गया जो लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं।
तो मैं हमारा समाज क्या उम्मीद करेगा, जो ये वोट बैंक ओबीसी के वोट बैंक के ठेकेदार हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हों, या जो और भी लोग हैं, ये ओबीसी के जो ठेकेदार बने, किस चीज़ के ठेकेदार हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए, कि हमारी जो है मांग को भी, हमारी पीड़ा और दुख दर्द को भी समझेंगे? और हमारी भी आप लोगों के साथ ये सरकार से मांग है कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग जो ये बना है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो 19,000 समथिंग वैकेंसी घोटाला हुआ, उसको पूरा जल्द से जल्द किया जाए। अच्छा सर, इसके आगे इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में हम यही चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो हम यहाँ बैठे हैं आप लोगों के लिए और आपको न्याय देंगे, जो पारदर्शिता तरीके से हम वैकेंसी करेंगे, लेकिन फिर उन्हीं के प्रशासन के लोग इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि 19 हज़ार आरक्षण घोटाला पिछड़ी जात का खा के बैठ गए, और हम लोग को गुमराह करते लिए हम लोग कोर्ट में गए, वहाँ से भी हम लोग जीते। इसके बाद भी ये इनके जो महाधिवक्ता जी हैं, वो डबल बेंच से हम लोग जब गए तो इनके महाधिवक्ता वहाँ पे आते ही नहीं हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम न्याय दिला रहे हैं, आपको न्याय करेंगे, हम पारदर्शिता तरीके से वैकेंसी करेंगे। आप ही कहते हैं कि उसकी जो जांच कराई जा रही है, जो सीटें निकल के आ रही है, वो पिछड़ा दलित को दिया जाए। किस हिसाब से आप कहते हैं, और आपका प्रशासन आपका ही कहना नहीं मानता है, और जब नहीं मानता है तो उसके बारे में आपने क्या प्रक्रिया किया, क्या एक्शन लिया, वो भी आप देखे होंगे। और इस चुनाव में जो अभी हाल ही में एक चुनाव भी हुआ है, अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उसमें बच्चे बैनर दिखाए थे, क्या मामला था? बिल्कुल बिल्कुल आए थे, तो हम लोगों का दुख दर्द है, हम लोग पिछड़ा हैं, हम लोग गए भाई, ये आए थे तो हम लोग भी वहाँ गए, हम लोग अपना झंडा बैनर दिखाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोगों के साथ ऐसा करेंगे। हम लोग जब बैनर दिखाते थे, लोग कहते बैनर नीचे कर लो, बेरोजगार जिंदगी में रह जाओगे। नहीं तो बेरोजगार जिंदगी में रह जाओगे। तो हम लोगों ने भी मन बना लिया है। और हमने सुना है कि अधिकारियों से कह रहे हैं कि ऐसे नमूनों को पहले बाहर कर दिया करो। हमारा प्रदेश का अगर मुखिया इस तरह बोल रहा है, अगर वो पीड़ित को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, जो इनका शासन प्रशासन जो है घोटाला किया है, और इस तरह से पीड़ित को अगर इस तरह से धमका रहे हैं, तो बताइए सरकार कैसे चलेगी? और उसी का नतीजा जो अम्बेडकर नगर हमारे माननीय लालजी वर्मा पूर्व मंत्री जी, जो लोकसभा सांसद ही इस बार जो है 2024 में इतने भारी बहुमत से जीते हैं, यहाँ तक कि जो बार बार कहते कि राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, वहाँ से भी इनका जो है विदाई समारोह हो गया। जो मैं मानता हूँ कि ये विश्व ऐतिहासिक धरोहर है, अगर वहाँ से नहीं जीत पाए, जिसके नाम पर, इस राम मंदिर के नाम पर इन्होंने चुनाव पूरे देश में घूम घूम कर लड़ा है, वहाँ भी इनकी हार हुई। उसका कारण है कि अम्बेडकर नगर का हमारा युवा धड़कन ओबीसी एससी समाज जाग चुका है, और उसको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर पढ़ा लिखा है वो समझदार, उसको गुमराह नहीं कर पाएंगे। जबकि अम्बेडकर नगर में जो है केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए, मुख्यमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, निषाद जी आए, तमाम मंत्री और उप मुख्यमंत्री आए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे अम्बेडकर नगर की जनता यहाँ के आसपास जितने भी जिले में सबसे शिक्षित है, वो समझदार है, वो किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।